नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा अग्रवाल। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही राज्य सरकार। खेल प्रतिभाओं को निखारने पर भी हो रहा काम। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल पेश करेंगी राज्य का परिवर्तित बजट। उप मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया बजट को अंतिम रूप। राज्यपाल ने दिलाई नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को शपथ। राजभवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जा रहा है। तकनीक से जुड़े नए विचारों को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर शुरू किया जा रहा है। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलरेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार 2026 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा युवा किस तरह से आगे निकल करके आए। पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करेगी। उप मुख्यमंत्री ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट को अंतिम रूप दिया। बजट में हर वर्ग को राहत देने पर राज्य सरकार का फोकस रहेगा। जाहिर है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर उनके सुझाव लिए हैं, जिन्हें इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त श्री मोहनलाल लाठर को शपथ दिलाई। उन्होंने नवनियुक्त सूचना आयुक्त श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, श्री महेंद्र कुमार पारख और श्री टीकाराम शर्मा को भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सहित विशिष्टजन उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सोमवार को कोटा जिले में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन और 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने की। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 20 करोड़ की लागत से बौरखेड़ा में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाया गया है। केईडीएल द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से काला तालाब में 33 केवी जीएसएस का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि बिना किसी बाधा के बिजली की नियमित आपूर्ति में ये जीएसएस मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ट्रिपिंग के बिजली उपलब्ध होगी। वहीं ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि बचे हुए कृषि कनेक्शन और जहां ट्रांसफार्मर नहीं लगे वहां ट्रांसफार्मर लगाकर किसानों को राहत दी जाएगी। प्रदेश में अवैध ड्रग्स के नियंत्रण और इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सोमवार को इसे लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में अवैध ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। प्रदेश के सभी निजी और राजकीय विद्यालयों और कॉलेजों में महीने में कम से कम एक बार विद्यार्थियों को ड्रग्स और नशे के खिलाफ प्रतिज्ञा करवाई जाए। साथ ही इन संस्थानों में लगातार प्रचार प्रसार करवाकर जागरूकता बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर सीमा क्षेत्र को सुरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी लैब जहां अवैध और आवश्यकता
से अधिक केमिकल और ड्रग्स बन रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जागरूकता के लिए संबंधित विभागों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाए। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज में इस साल से शैक्षिक क्षेत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान में अपील करेगी। साथ ही ये प्रयास किए जाएंगे कि इन मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान के अनुसार सभी मानक जल्द से जल्द पूरे हों। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों नागौर, सवाई माधोपुर, बारां, बांसवाड़ा और झुंझुनू में स्थापित किए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज में इस साल से शैक्षणिक स्तर शुरू करने के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुरूप सुविधाएं नहीं होने के कारण इन मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव फिलहाल अस्वीकार किए हैं। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक स्तर शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील की जाएगी। साथ ही इन मेडिकल कॉलेज में रही कमियों को जल्दी दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा तथा जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जयपुर में कालवाड़ में 93 मिलीमीटर, सांभर में 78 मिलीमीटर, सवाई माधोपुर में मलारना में 85 मिलीमीटर, चौथ का बरवाड़ा में 69 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के मेड़ता, नागौर में 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री बीकानेर व बाड़मेर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.0 डिग्री बाड़मेर में दर्ज किया गया। आज मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से 9-10 जुलाई को दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने तथा कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। 11 जुलाई को मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिनांक 12-13 जुलाई के दौरान केवल छुटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने व अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मेघगर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। और आइए अब आपको सैर कराते हैं राजस्थान की उन खूबसूरत लोकेशन की जो मॉनसून में लगती है अपनी सी। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।